नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और इस बार 2 अगस्त मंगलवार के दिन है। नागों की पूजा करने और उनका दूध से अभिषेक करने का इस दिन विधान है। तो शिव भक्त पूरे महीने शिव जी की तो पूजा करेंगे, साथ ही पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा होती है। लेकिन सिर्फ नाग की आप पूजा करने की गलती ना करें। पूजा शिव जी के जो शिवलिंग के ऊपर नाग का छत्र होता है ना, आप वहाँ पर जाकर शिव जी के गले का हार के रूप में उनकी अगर आप पूजा करें तो विशेष लाभ मिलता है। इस दिन आप नाग के ऊपर दूध, पंचामृत जो भी डालना है ऐसे डालें कि नाग के छत्र के ऊपर से होते हुए शिवलिंग पर गिरे। नाग को भगवान शिव शंकर ने अपने गले में धारण किया, इसलिए इस दिन नाग देवता के साथ साथ शिव जी की भी पूजा होगी। पौराणिक काल से ही नागों को देवताओं की तरह ही पूजा जाता है, क्योंकि मान्यता है नाग पंचमी के दिन नाग देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और नाग पंचमी के अवसर पर आप राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, कुंडली के विषयोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन शिव जी की पूजा और सर्प देव की पूजा जरूर करें। साथ ही रुद्राभिषेक भी किए जाते हैं ताकि हर कष्ट मिटे। तो हिंदू धर्म में नाग देवता का विशेष महत्व है और इस दिन सुख समृद्धि, खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए नाग की पूजा की जाने की विधान है। नाग शिव जी के गले का आभूषण है, तो भगवान विष्णु की सैया भी हैं। ऐसे में नाग पंचमी के दिन जो लोग रुद्राभिषेक के साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, उनके जीवन के मुश्किलें समाप्त होती है, काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है और इस दिन सांप की पूजा करने से सांप काटने का खतरा कम हो जाता है। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष दूर होता है। अगर आप इस दिन व्रत रखने के साथ चांदी, सोना, तांबा या पीतल का नाग का जोड़ा बनवा कर आप बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं, बिना पीछे मुड़े घर आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। अगर कुंडली का राहु केतु बहुत भारी है तो इसकी भी परेशानी समाप्त होती है। दूसरी बात, इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि खेती का कार्य गलती से भी इस दिन ना करें। जो किसान भाई हैं, कोई भी चीज़ जैसे कि बागवानी कोड़ना, गड्ढा करना, मिट्टी कोड़ना, ये नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, इस दिन नुकीली चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कुदाल है, खुरपी है या फिर कोई भी तरह का नुकीला चीज़ है, कोड़ने की वस्तु का इस्तेमाल ना करें। लोहे की कढ़ाई का प्रयोग ना करें, ना ही खाना बनाने के लिए और ना ही किसी और काम में। यानी कि लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल मत कीजिएगा। लोहे के बर्तन में इस दिन खाना नहीं बनाना चाहिए। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो पूरे सावन माह आप नहीं करेंगे, लेकिन इस दिन खासकर इस दिन का आपको ध्यान रखना चाहिए। सुई में धागे भी नहीं पिरोना है इस दिन। आपको एक दिन पहले ही सिलाई कर लें, बाद में करें, लेकिन इस दिन भूलकर भी ना करें। किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर अगर आप नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो आपके कुंडली का राहु केतु बिगड़ा हुआ या फिर काल सर्पदोष विषयोग भी समाप्त हो जाता है। आप चाहें तो ओम नाग देवताय नमः मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।